फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम IIT धनबाद। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखे थे। हम लोग जो भी एग्जांपल देखे थे उसमें आइदर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था या इन दोनों का मिक्स था। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस देखेंगे जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना इधर सीरीज में होगा ना और पैरेलल में होगा, बट थोड़ा सा हम लोग स्पेशल कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे तो फिर से वो सिंपल केस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें एक पहला केस है, वो है या पहला मेथड है, ये है मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। देखो बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो प्योर कंडक्टर से जुड़े होते हैं वो लोग सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा पॉइंट जहाँ जिसके बीच में रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस पार्ट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऐसा होगा तो ये रेजिस्टेंस होगा, और सिर्फ कंटिन्यूअस लाइन होगा तो दिस इज द कंडक्टर, प्योर कंडक्टर, इसकी रेजिस्टेंस इसका 0 होगा। तो अब किसी भी सर्किट में ऐसे दो पॉइंट हैं जो प्योर कंटिन्यूअस लाइन से जुड़े होंगे, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, ये एक एग्जांपल है। देखो, इस एग्जांपल के अंदर ये सर्किट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये एंड पॉइंट बी है। हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब इस सर्किट के अंदर देखा जाए तो हम लोग को हर जगह पे एक जंक्शन दिख रहा है। तो हम लोग पिछले क्लास में जैसे देखे थे कि जंक्शन पे हम लोग नहीं ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, हम लोग थोड़ा सा सोचें, ये कंटिन्यूअस लाइन है, तो ये जो हम बोले थे कंटिन्यूअस लाइन का मतलब प्योर कंडक्टर, तो ये ऑल पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो इसका होगा। तो इसको पॉइंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं यदि, तो इसको भी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, फिर इसको भी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट बी है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो यही इसका होगा, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा और इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। अब देखा जाए तो पूरे सर्किट के अंदर हम लोग को दो पॉइंट मिल रहे हैं, ए और बी, ए और बी। तो हम लोग इसको यदि इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करें तो पूरी सर्किट जो है दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। अब चलो एक एक बनाते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच में R1 है, तो जिसको हम लोग वहाँ लिखेंगे उसको टिक कर देंगे ताकि हम लोग को कोई गलती ना हो। तो पहला रेजिस्टेंस R1 ए और बी के बीच में। इसी तरह हम लोग देखें R2 भी ए और बी के बीच में, तो R2 भी ए और बी के बीच में। R3 की बात किया जाए तो R3 भी ए और बी के बीच में, तो R3 भी किस में है? ए और बी में। इसी तरह R4 भी ए और बी के बीच में। और फाइनली R5 भी ए और बी के बीच में। अब बच्चों देख लो, ये पांचों रेजिस्टेंस किस में हो गए? पैरेलल। और पैरेलल का R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। चलिए इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के बीच में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, ईच रेजिस्टेंस है वैल्यू R। अब हमको बताना है R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का R इक्विवेलेंट वैल्यू देखा जाए। अभी हम लोग मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से देखा जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो ए का होगा, ये भी पॉइंट ए का ही पोटेंशियल सेम होगा। इस तरह जो ये पॉइंट बी का हो, इसी तरह ये पॉइंट भी बी होगा। तो देखा जाए तो ये सर्किट सिर्फ दो पॉइंट के बीच में है, ए और बी में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट यदि हम लोग देखें तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, और पैरेलल है तो कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N, n वैल्यू 3 है तो R/3 होगा। नोट कर लें इसको।
ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल से 4 रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट सरकमफ्रेंस पे दिया हुआ है ए और दूसरा पॉइंट सेंटर पे दिया हुआ है बी, और ये पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो बच्चों, सिंपली देखा जाए तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये किससे जुड़ा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस वायर से है, प्योर कंडक्टर है। तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही इस पॉइंट का होगा, तो इस पॉइंट को भी हम लोग ए लिख सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट को भी हम लोग ए लिख सकते हैं, इस पॉइंट को भी ए लिखेंगे, इसको भी ए लिखेंगे, और ये पॉइंट बी है। तो ये देखा जाए तो ये जो ऑल फुल रेजिस्टेंस हैं ये ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं। तो यदि इसके इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 ही पॉइंट है ए और बी, और इस पे 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए। जैसे ये पहला है 2 ओम, बाकी ये 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम। अब देखिए आर ए भी निकालना है तो थोड़ा हम लोग 6 और 6 पैरेलल है तो r/2 करेंगे तो 6/2 तो 3 होगा, फिर 3 और 3 पैरेलल होंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और ये 2। तो देखा जाए तो फाइनल होगा 2 × 1.5 अपॉन 2 + 1.5 डेट इज इक्वल टू 3 ये कितना होगा 3.5 का मतलब 7/2 डेट इज इक्वल टू 6/7 ओम। या इसको और भी सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट डेट इज इक्वल टू 1/2 + 1/3 + 1/6 + 1/6। हम लोग एलसीएम यदि इसका 6 ले लें तो 3, 2 + 1 + 1 तो ये वैल्यू हो गया 5 to 7/6 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ गया 6/7 हो। तो आप जिस तरीके से करना पसंद करें आप कर सकते हैं। तो चलो बच्चों इसको नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल, ये अगला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उससे थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग देखे हैं। इस बार देखो ए और बी पॉइंट ए है, हमको आर ए बी निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बी है ना, तो हम लोग इसको बी पॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि इनके बीच में रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा। इसी तरह ये पॉइंट ए है तो इसको ए नहीं बोल सकते। तो चलो हम लोग कोई नया पॉइंट सी लेते हैं। तो ये ए है, ये बी है, तो इस पॉइंट को हम लोग कोई सी लें। अब ये सी होगा तो ये पूरे सर्कमफ्रेंस का सेम पोटेंशियल होगा, तो ये भी पॉइंट सी, ये भी पॉइंट सी, ये भी पॉइंट सी होगा। अब ये इस पॉइंट को नया पॉइंट हम लोग डी ले लें। तो अब इस सर्किट के अंदर देखा जाए तो हम लोग को 4 पॉइंट है ए बी सी। तो चलो इक्विवेलेंट सर्किट इसका हम लोग बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम ए होगा। ए के बाद पॉइंट आएगा जो वो डी आएगा, डी के बाद सी पॉइंट आएगा एंड सी के बाद बी पॉइंट आएगा। अब चलो जिस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से वहाँ लिख लेंगे उसको हम टिक कर देंगे। तो ए और डी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। अब यहाँ देखा जाए डी से सी के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, तो इनके बीच में 3 रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं। अब सी से बी के बीच में 1 रेजिस्टेंस है। चलो इनकी वैल्यू लिखो 12 12 3, ये 12 ओम, 12 ओम एंड 3 ओम, और जो सी से बी के बीच में है वो 4 ओम का। अच्छा अब तो ये सर्किट सिंपल हो गया। ये वैल्यू कितना होगा तो 12 12 पैरेलल में है तो 6 हो जाएगा, 6 और 3 करेंगे तो 2, तो इसका 2 ओम आया, प्लस ये 2 ओम है और प्लस ये 4 ओम। तो दिस इज आर। यदि ए बी की बात हम लोग करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 448 ओम। यही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, उसमें हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग है बच्चों?
जैसे इसको ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इसके बीच में हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इस सर्किट को देखा जाए तो हम लोग किसी पॉइंट पे ना तो सीरीज में बोल सकते हैं ना तो पैरेलल में बोल सकते हैं। बट एक बात हम लोग सोचें कि देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। ये मतलब यदि हम लोग ऐसे एक मिरर को रखें, मिरर को इस तरह से मिरर को रखा जाए तो ये सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज दिखेगी। ये हाफ रेजिस्टेंस इधर दिखेगा तो हाफ इधर दिखेगा, R1 R1, R2 R2, R3 R3। ये एक इन पॉइंट तो इसका मिरर इमेज दूसरा इन पॉइंट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मिरर कैसे रखना है तो ये दोनों एंड पॉइंट हैं, इनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर मिरर को रखना है। अब इसके रखने का फ़ायदा क्या है बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मान लो हम लोग मान लिए कि यहाँ से करंट कितनी गई, तो ये गई I2, इधर से करंट गई I1। मैंने माना कि यहाँ से I1 करंट गई यहाँ से, तो ये सर्किट चूँकि मिरर इमेज है तो हम लोग श्योर हैं कि यहीं से करंट वापस I2 आई होगी और इधर से करंट I1 आई होगी, क्योंकि जैसा सर्किट इधर है वैसा ही होगा। तो जैसे करंट इंटर करेगी वैसे ही वहाँ दूसरे एंड से निकलेगी। अब यदि ऐसा है तो यहाँ पे करंट देखो I2 आई, इधर से I2 चली गई। चलो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मान जाओ कि ये करंट जो I1 आई थी वो I3 और I4 में डिवाइड हुई, ठीक है। तो यहाँ पे करंट पहुँची ये I3, इधर आओ, इधर I4 करंट आई। तो इस जंक्शन पे देखा जाए तो इंटर करने वाली करंट I2 और I4 है और यहाँ से निकलने वाली I2 है, तो इधर कौन सी करंट गई होगी, I4 ही गई होगी। जितना आएगी उतना ही जाएगी, तो निश्चित रूप से यहाँ I4 आई। अब यहाँ पे I4 आई और I4 I3 मिल के कितनी हो जाएगी I1, तो यहाँ से I1 है। अब थोड़ा सा तुम लोग सोचो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यदि हम लोग इसको ऐसे अलग भी रखे होते तो I4 आके I4 चली गई, I2 इधर से चली गई। तो हम लोग इसका कनेक्शन रखें या कनेक्शन रिमूव कर दें, कोई सर्किट में फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट तुमको ऐसा दिखाई दे कि जब दोनों एंड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग मिरर रखें और सर्किट एक दूसरे का मिरर इमेज रखें, तो मिरर के अलॉन्ग कनेक्शन को आप रिमूव कर दोगे तो सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको रिमूव करने से फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में। इनका जो सीरीज से इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल, फिर तीनों सीरीज में और ये नीचे और वो दोनों पैरेलल, तो हम लोग का सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इसमें हमको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम लोग देखें तो ये सर्किट मिरर इमेज है। यदि हम लोग मिरर को इसके अलॉन्ग रखें, ये रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ ऐसे ले लेंगे कि हाफ इधर, तो देखो ये सर्किट एक दूसरे की मिरर इमेज है। यदि ये मिरर इमेज है तो हम लोग इस कनेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अब रिमूव करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये दोनों मिल के कितना हो जाएगा 2R। तो इनको हटा के इनके जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं 2R। अब 2R और R हो गया पैरेलल, 2R और R पैरेलल होगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2R/3। तो इसके जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं बच्चों बताओ, तो इसके जगह पे हम लोग रख सकते हैं 2R/3। अब इनको देखा जाए तो ये तीनों सीरीज में, तो इनकी वैल्यू देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 8/3 कर लोगे ना, R प्लस 2R/3 प्लस R सीरीज में। तो इनको हटा के हम लोग कितना रख सकते हैं बताओ, 8R/3। अब ये बताओ ये नीचे कितना है 2R और ऊपर 8R/3, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R AB की वैल्यू बोलें तो R1 की वैल्यू 8R/3
इंटू 2R R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 16R² डिवाइड बाई 3, और ये वैल्यू देखा जाए तो 6 और 14R/3, तो 3 ये कैंसिल हो गया। ये देखा जाए तो 8/7R, यही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, ये अगला एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है जो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जुड़े हुए हैं, और ए और बी के बीच में आपको एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप लोग थोड़ा भी देखें, मिरर हम लोग को किसको रखना चाहिए, दोनों जो एंड पॉइंट है उनको मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लो। तो यदि हम लोग मिरर ऐसे रखेंगे, ये रेजिस्टेंस को ऐसा मानना है कि इसका हाफ पोर्शन इधर है और हाफ पोर्शन इधर है, तो देखो ये मिरर इमेज आ गई सर्किट। हम मिरर इमेज आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कि जो मिरर के अलॉन्ग है कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कनेक्शन ऐसे रिमूव हो जाएगा और ये कनेक्शन ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब ये इजी हो गया, ये दोनों 2R और R 2R/3, ये 2R और R 2R/3। तो इस पूरे सर्किट को यदि सिंपली हम लोग थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, तो ये सर्किट अब ऐसे हो जाएगी कि इनके बीच में हो गया अब 2R/3, इसके भी बीच में हो गया कितना 2R/3, ठीक है। अच्छा देखो R 2R/3 R, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8R/3, नीचे भी 8R/3 और बीच का 2R। तो हम लोग ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा है 2R का, ऊपर है 8R/3 और नीचे है 8R/3, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो R/n वाला कंसेप्ट लगाया जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4R/3, और 2R पैरेलल है तो RAB हम लोग लिख सकते हैं, देखो 4R/3 इंटू 2R डिवाइड बाई R1 प्लस R2 4I/3 प्लस 2R। अच्छा जो बच्चे इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है वो 1/R करके सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गया कितना 10R और ऊपर कितना हो गया 8, तो 8R/10 डैट इज इक्वल टू 4/5R। लिख लो बच्चों इसको। चलिए देखो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को बहुत ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला, बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले देखो कि कोई 4 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हैं जो एक स्क्वायर को बना रहे हैं या एक रेक्टेंगल को बना रहे हैं, और उसके एक डायगोनल के क्रॉस बैटरी जुड़ी हुई है। अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस जो है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस को P बोल देते हैं, इसको Q और इसको R और इसको S। तो ऐसी जो सर्किट होती है ना, इस सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब यदि ऐसा हो जाए कि जो रेजिस्टेंस P Q R S का कुछ ऐसा रेशियो हो जाए कि P/Q इज इक्वल टू R/S, तो हम लोग कहेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। या इसी चीज़ को देखा जाए, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्रॉस करेंगे या इसको करो तो P/R इज इक्वल टू Q/S। देखो रेशियो, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये बराबर होना चाहिए। P/Q इज इक्वल टू R/S या P/R इज इक्वल टू Q/S, ये दोनों बात सेम है।
और जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग कहेंगे जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है। अब चलो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो यदि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो जो पोटेंशियल ऑफ बी होगा वही पोटेंशियल ऑफ डी होगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। और यदि ये दोनों पोटेंशियल सेम होगा तो इनके बीच में हम लोग कुछ भी कनेक्ट करेंगे, कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू होगी 0 होगी। या इसके अंदर एमीटर ऐड करें तो एमीटर में भी करंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो मेन पर्पज ये है, ध्यान रखो एकदम, कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें 4 रेजिस्टेंस एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को बनाते हैं। उस रेक्टेंगल के एक डायगोनल के क्रॉस बैटरी ऐड किया जाता है और बचे हुए दूसरे डायगोनल के जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ऐड करो या एमीटर ऐड करो, गैल्वेनोमीटर ऐड करो, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो इसके बीच में ऐड करो या ना ऐड करो उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 रेजिस्टेंस मिलके क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर, और इसके एक डायगोनल के क्रॉस बैटरी जोड़ी जाती है और दूसरे डायगोनल के क्रॉस जो पोटेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं दूसरे डायगोनल के वो सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। कब, जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए कंडीशन क्या है कि P/Q इज इक्वल टू R/S या P/R इज इक्वल टू Q/S। अब सोचोगे कि कैसे हम लोग देखेंगे, तो देखो रेशियो उसका देखो जो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, इनका रेशियो, क्या ये भी कनेक्टेड है तो इनका रेशियो। अब इसका रेशियो आप नहीं देख सकते, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू इजीली और समझ लेंगे। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर देखो आपसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, आपको आर ए सी देखना है। अब यहाँ पे देखो तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसके एक क्रॉस हम लोगों से रेजिस्टेंस पूछा गया है। इसका मतलब कि बैटरी भी इसी के एक क्रॉस जुड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। तो हम लोग यदि इसको P बोलें, इसको Q, इसको R और इसको S, तो हम लोग कहेंगे P/Q 5/10 1/2, R/S 3/6 1/2। तो ये केस है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। और यदि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D होगा। अब यदि ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसके अंदर करंट की वैल्यू 0 होगी। यदि करंट की वैल्यू 0 है तो इसको इस सर्किट से रिमूव कर दें हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि इसको इस सर्किट से हम लोग रिमूव कर दें तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल बन गया। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, ये भी सीरीज में, और जो इनसे आया वो आपस में पैरेलल हो। तो ये देखा जाए तो ये कितना है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5, 10, 15 ओम, और ये नीचे वाला 6 और 3 9 ओम। अब इनके बीच में यदि हम लोग इक्विवेलेंट देखें तो 15 × 9 प्लस 15 + 9, तो ये वैल्यू हो गया आपका 15 × 9 24। अब इसको कट सककर 3 8 तो 45/8 ओम। देख लो बच्चों, इसको लिख लो। देखो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की सर्किट दिया हुआ है और इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब यदि तुम इसको ध्यान से देखो तो ये तो दोनों रेजिस्टेंस हम लोग को किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो आर और आर कितना हो गया 2R, और ये 2R R के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो 2 और R पैरेलल होगा तो R1 R2/R1 + R2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2R/3। तो इस पूरे को हम लोग, ये जो पूरा पार्ट है इसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं 2R/3। सिमिलरली इस पूरे पार्ट को हम लोग रिमूव करके लिख सकते हैं 2R/3। इसी तरह इस पूरे पार्ट को रिमूव करके हम लोग लिख सकते हैं 2R/3। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं 2R/3। तो थोड़ा इसको हम लोग बनाते हैं। इधर देखिए, इधर
तो हम लोग देखें तो ये वाला पोर्शन हम लोग का हो गया 2r/3 का। इसी तरह से ये पोर्शन भी हो गया 2r/3 और यहाँ से यहाँ के बीच में ये r जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला पोर्शन हो गया 2r/3। इसी तरह से ये भी पोर्शन हो गया 2r/3। अच्छा चलो, ये वाला पोर्शन b हो गया, ये a हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखो, इसको यदि हम लोग p मान लें, ये q r s, तो p/q इक्वल टू r/s। तो ये केस हो गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। यदि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये हम लोग ये जो पॉइंट C और D, ये पॉइंट जो भी हो, ये और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा, तो इनके बीच में कनेक्शन रिमूव कर देंगे। तब बताओ ये दोनों सीरीज में आएगा, ये दोनों सीरीज में, तो ये सीरीज में होगा तो 4r/3, ये भी 4r/3। और जब उसको पैरेलल करेंगे तो हम लोग का RAB की वैल्यू हो जाएगा 2r/3 का। तो नोट कर लो बच्चों इसको, इस एग्जाम्पल को। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल कुछ ऐसा शेप दिया हुआ है और इसमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ऑल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, RAB आपको बताना है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अभी ऐसे देखा जाए तो सर्किट कुछ समझ में नहीं आती, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि देखो, इस जो A पॉइंट है ना, इसको उठा के इधर लाओ। जब इसको हम लोग उठा के यहाँ लाएंगे तो देखो क्या होगा। हम लोग A पॉइंट को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, समझो। तो जब ये उठ के यहाँ आएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस R इसमें हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा R, और जो ये रेजिस्टेंस है A और B के बीच में, इसको हम लोग एक अलग से देखो। सर्किट समझ में आई? नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके आप फिर से रिप्ले करके देख लो। अब देखा जाए तो P/Q इक्वल टू R/S, तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। अब देखो ये R, तो R प्लस R 2R, तो 2R पैरेलल हो गया, तो ये पूरा मिला के R हो गया। तो इस पूरे को हटा के हम लोग इसके जगह पे हम लोग 2R रखेंगे और इसके जगह पे भी 2R रखेंगे। अब देखो इजीली हो गया, 2R R हो गया, और R क्या हो गया, R/2 हो गया। तो हम देखेंगे तो RAB का वैल्यू इक्विवेलेंट आ गया R/2, यही आंसर होगा। देख लो इसको। चलो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस X इन फॉलोइंग सर्किट इफ़ नो करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट की वैल्यू बोल रहा है कि इसके अंदर जो करंट है वो 0 हो जाए। ये करंट 0 कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। अब देखा जाए तो यदि इसको देखो तब तो यहाँ पे स्क्वायर परफेक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो 4 रेजिस्टेंस है ना, ये एक डायगोनल हो गया होगा, एक ये डायगोनल। तो यदि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए तो इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको P मानो, Q R S, तो बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q इज इक्वल टू R/S। P की वैल्यू X, Q की वैल्यू 18 ओम, R की वैल्यू 6 ओम। तो ये देखा जाए X की वैल्यू कितना होगा, 2 × 18/6 3, तो ये 6 ओम आंसर हम लोग का हो जाएगा। अब तो इस सर्किट से अभी कोई बच्चा लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ ये बस देखना कि ये क्या हो जाए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो बच्चों, हम लोग के सामने एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जो रेजिस्टेंस बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं जो एक सीक्वेंस में जुड़े गए होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। देखो, जब कभी भी इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम आए तो इसका सिंपल मेथड होता है। मेथड क्या होता है सब लोग देखें। सबसे पहले तुम देखो कि कौन सा ऐसा इसमें चेन है, चेन का एक ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है।
तो यदि इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये वाला पार्ट देखा जाए, ये इसी तरह ये पार्ट, इसी तरह ये वाला पार्ट, तो यही वाला पार्ट बार बार रिपीट होके ये सीरीज बनी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो मिला के ये इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम बनाए। अब इसका पहला कि आपको सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा यूनिट रिपीट हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, चेंज क्या कर दिया जाए कि यहाँ पे मान जाओ कि मैं एक अलग से रेजिस्टेंस लगा दूँ, तो अब आपको यूनिट समझ में ही नहीं आएगी, यहाँ कुछ अलग दिखेगा, बाद में कुछ अलग। तो आपको हल्का सा इसको हटा के यहाँ से सोचा जाए, तो यहाँ से ये अब इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम है, ये यूनिट रिपीट करती है, तो उसको आपको थोड़ा सा अपने से समझना होगा। फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि अब हम लोग क्या करें। पहला स्टेप हम लोग जान गए कौन सा यूनिट रिपीट कर रहा है। अब जो ये ए और बी में है, ए बी के बीच में मान लो, लेट एज्यूम कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी का इक्विवेलेंट है एक्स। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है। इस पॉइंट को तुम ए डैश मानो, इस पॉइंट को बी डैश मानो। अब ए और बी के बीच में एक्स है, तो यदि हम लोग इसको रिमूव कर दें तो ए डैश और बी डैश के बीच में फिर से इनफाइनाइट है, तो हम लोग कहेंगे कि आर ए डैश बी डैश अगेन क्या होगा, एक्स होगा। अब फिर से रिपीट करो, ये पॉइंट ए था, इसमें ऐसे जुड़ा था R1, यहाँ पे ऐसे जुड़ा था R2, और यहाँ पे हम लोग का पॉइंट था ए डैश, यहाँ पे बी डैश, ये बी था। तो ए डैश और बी डैश के बीच का अगेन कितना आया, एक्स, और इसका इक्विवेलेंट भी कितना आया, एक्स ही माने थे, तो आर ए बी एक्स है। अब इसको देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में, और इससे जो पैरेलल आएगा वो इसके साथ सीरीज है। तो हम लोग का रहेंगे कि आर ए बी इज इक्वल टू R1 +